बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग से ये प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन इसको करने के दो इदारे हैं, एक पार्लियामेंट है, एक इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकमेंडेशन भेजी हैं और पार्लियामेंट जो है वो उसमें हमारी अक्सरियत नहीं है, तो ये दोनों काम जो है वो अपोजिशन के तावन के बगैर नहीं हो सकते। तो अपोजिशन का तावन चाहिए हमें ओपन बैलेटिंग को इंश्योर करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन उसमें फ्रंट फुट पे आए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसकी शफाफियत को यकीनी बनाए। जी, इसमें देखें, ये मज़दूर दोस्त हुकूमत है और मज़दूर की हर उस जायज़ जो उनके हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़म है। इनको घरों का इशू है तो हम इनके कोटे ना सिर्फ मुख्तस कर रहे हैं बल्कि इनको आसान शराइत पे घरों की फराहमी को यकीनी बनाने जा रहे हैं। जो इनका शील्ड्स का साथ प्रोसेस है, अभी ये सेकंड फेज़ में, चूँकि वो बच्चे जो अभी काम कर रहे हैं उनका काम मुकम्मल होने के बाद उनकी पोजीशंस का तयन होना है, और ये सेकंड फेज़ में अभी शील्ड जो टेबल पे आपको नज़र आ रही हैं ये दी जानी है। तो जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, उसके साथ जुड़े जितने भी सहूलतकार हैं उनको आप शील्ड उसी वक्त देंगे, क्योंकि हर एक जो आपका थीम है उसके साथ PHA का कोई ना कोई सहूलतकार खड़ा है। तो जब उनके एक पूरी टीम का अनाउंस होता है कि कौन विनर है, तो उसके साथ ही उसके सहूलतकार को भी वो शील्ड मिलेगी, और ये एक टीम कम्बिनेशन है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इस मज़दूर को और ये PHA का जो हमारा स्टाफ है उसको हम नज़रअंदाज करें। हमें हमारी ताकत ही ये लोग हैं, पिसा हुआ तबका, मेहनत कश मज़दूर ही इस हुकूमत की ताकत है। बाकी बाबू जो हैं वो तो पिछड़े वालों के साथ भी थे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैप्टन और लीडर इमरान खान है। इमरान खान का ये इस्तेहकाक और इख्तियार है कि वो अपनी टीम का चुनाव करें। पंजाब में उन्होंने इस टीम का कैप्टन उस्मान बुज़दार साहब को चुना हुआ है। इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद उस्मान बुज़दार साहब को हासिल है, और उस्मान बुज़दार साहब को हर तरह की सरपरस्ती वफाकी हुकूमत दे रही है, और चंद अफराद के ज़ाती दर्द से कप्तान या पार्टी के बयानिए को कोई सरोकार नहीं है। हमने देखना यह है कि इस वक्त जो है पंजाब को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी काविशें जो हैं वो रंग ला रही हैं, और इंशाअल्लाह अगले चंद माह में पंजाब के अंदर तरक्की और खुशहाली के जिस नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है उससे हमारे मुखालफिन की बोलतियाँ बंद हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी से अपने मुखालफिन को जवाब देगा। उसे खुद नहीं बोलना, उसकी कारकर्दगी बोलेगी, लाज़मी होती है, और हाजमे की गोलियां देना मेरा काम है जो डॉक्टर है। ये अपोजिशन की ख्वाहिशात होती हैं जिसको कभी वो परवेज़ इलाही साहब के नाम से जोड़ देते हैं, कभी वो मुन्नस इलाही साहब के साथ जोड़ देते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि सेनेट इलेक्शन में चट्टान की तरह हमारे इत्तेहादी हमारे साथ जुड़ के खड़े रहे। पूरी दुनिया ने देखा कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने में हमारे इत्तेहादी 2 कदम हमसे आगे थे। तो ये सारी अफवाहें सिर्फ इज़्तिराब फैलाने के लिए, गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए की जाती हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लास्ट बेटे गर्मी रंगबाज जो है वो इस वक्त हर्निया के मर्ज में मुबतला हुआ है, और रंगबाजी में सबसे पहला नंबर उसी का आता है, और ठगबाजी में भी वही नंबर ले गया हुआ है। कैश माला जो है वो आपको पता है कि जिसके गले की माला बनी है उसके जाते ही उसका गला जो है तोक की ज़द में FIR आ गई है, तो वो जिस गले में जाना है वो तोक ज़दा होना है। तो मैं दुआ गो हूँ कि उनकी
आंख मचोलियाँ जो हैं वो जल्द जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ माइल हो जाएं और उनकी आंखें सही समत में सच और झूठ को पहचानना शुरू कर दें और वो जल्द अज जल्द जो लूट मार और उनसे असासों के हवाले से ज़राए आमदन के हवाले से नैब पूछ रही है वो कागज़ ज़रा अच्छी बारीक बीनी से पढ़ना शुरू कर दें और मनी ट्रेल ले आएँ ताकि उन्हें ये हीले बहाने करके जेल से निजात के लिए तगदो ना करनी पड़े। वो हक पे खड़े होके जो सच है उसका सहारा लें और फिलफौर जो है वो हक़ाइक़ बेनकाब कर दें और कौम को बता दें कि असल में ये पैसा किसका था और किसके ज़रिए कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती रही और कौन कौन उससे मुस्तफ़ीद होता रहा। बहुत शुक्रिया।